आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस ब्रह्मलोक में, जहाँ हम ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म यानी वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, वो शक्ति जो हर जड़ प्रकृति को चलायमान करे हुए है इस ब्रह्मांड में, उसको जानने की एक खोज करने की कोशिश किया करते हैं। और इस खोज में ना तो यहाँ पे कोई शिष्य है ना गुरु है, हम एक ही होके, क्योंकि जब तक हम दो रहेंगे तब तक हम उस एक को नहीं जान पाएंगे। अगर हमें उस एक को जानना है तो आप और मैं, हम दोनों को एक होके उसे जानना होगा। तो हम एक होके उसकी खोज करना आरंभ करते हैं। हमने गीता का अध्ययन शुरू किया है। संपूर्ण गीता का प्रत्येक श्लोक, चाहे इसमें 1 साल लगे 2 साल लगे, मैं आप तक पूरे भाव के साथ, एकीकृत भाव के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से एक आशा करता हूं कि आप इसे आगे अपने जानने वालों, अपने मित्र संबंधियों तक पहुंचाएं, ताकि जीवन में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक दुख को इससे काटा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एकत्व परमात्मा पे, उस अद्वैत शक्ति पे की खोज कर सकें अपने भीतर और अपने जीवन को आनंदमय बना सकें। तो कल हम 19वें श्लोक को हमने मर्म जाना था, चौथे अध्याय का, और आज हम 20वें में प्रवेश करेंगे। 20वें में प्रवेश करने से पहले मैं 19वें का थोड़ा सा अंश फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे 20वें को जानने में और आसानी रहेगी। तो कल 19वें श्लोक में कृष्ण यानी ब्रह्म, यानी वो सुप्रीम पावर, कृष्ण के माध्यम से ये बता रही थी कि वो कह देते हैं कि जो प्रकृति यानी जो व्यक्ति, यहाँ पे प्रकृति मैं कह रहा हूँ मनुष्य को, जो उसकी बाहर से हम जो भी अपने आप को समझते हैं, नाम, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति है। इसलिए मैं यहाँ पे मनुष्य की जगह प्रकृति इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उससे रिलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यानी जो व्यक्ति, यानी जो प्रकृति इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को त्याग देता है और सिर्फ संभाव होके कर्म करता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाना चाहिए। वही पूर्ण ज्ञानी है जिसके सारी कामनाएं उसमें भस्मसात हो गई हैं। उसके जो उसने योग किया है, निष्काम कर्म योग किया है, उसमें उसकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं भस्म हो चुकी हैं। वही ज्ञान को जान पाया और वही ज्ञानी कहलाने योग्य है। यहाँ पे कृष्ण नहीं, हम हर बार सोचते हैं कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण का तो रूप है, वो तो प्रकृति है कृष्ण की, दिव्य प्रकृति, जिसने उस निष्काम कर्म को का उदाहरण दिया है। जैसे राम ने निष्काम कर्म का उदाहरण दिया है, वैसे ही कृष्ण ने निष्काम कर्म का उदाहरण दिया है। तो ये दिव्य प्रकृतियां हैं जिनके भीतर से उस ज्ञान को देने वाला वही परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मेरी शरण आ जाओ। हमने सोचा कि कृष्ण की वो प्रकृति तो दोबारा कल नहीं आएगी, अब तो नई प्रकृति आएंगी, लेकिन मेरी शरण का मतलब हो गया जो भीतर वो परमात्मा बैठा है, वो कह रहा है कि मेरी शरण आ जाओ। इसलिए यहाँ पे जब हम अपनी कार्यों से अपनी इच्छाओं और कामनाओं को हटा देते हैं और उसके बावजूद भी हम हर कर्म करते हैं, तब हमें पूर्ण ज्ञानी, उस प्रकृति को दिव्य प्रकृति समझा जा सकता है। बाकी परमात्मा तो जो भीतर परमात्मा बैठा है वो हमेशा से ज्ञानी है, ज्ञानी था, ज्ञानी रहेगा। आपके भीतर वो ज्ञान का पूर्ण भंडार है। बस हम उसका प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर माया का पर्दा है और हम हर चीज़ में डर से ग्रसित हैं।
जब इस डर को काटेंगे, निडरता को अपनाएंगे, तो ही हम सत्य को जान पाएंगे। आइए अब हम 20वें श्लोक में प्रवेश करते हैं आज के। त्यक्त्वा कर्मफलम आसंगम नित्य तृप्तम निराश्रया कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किश्चित् करोति स। अब इसमें कृष्ण कह रहे हैं, वो कहते हैं, अपने इस कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब यहाँ वो उस प्रकृति के बारे में बता रहे, परमात्मा के बारे में इसमें कुछ भी नहीं, परमात्मा के बारे में नहीं, ये उस दिव्य प्रकृति की का सारा विश्लेषण चल रहा है, जो पैदा होने के बाद अपने बंधनों को काटने के बाद दिव्य हो जाती है। उस प्रकृति यानी उस मनुष्य की बात चल रही है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, अपने जितने भी वो कर्म करता है, ऐसा नहीं है अकर्म हो जाता, वो कर्म सारे करता है, जो भी उसके सामने सुबह से शाम तक नियत कर्म या फिर जो भी प्रकृति प्रदत्त जो भी उसके सामने पोजीशन, सिचुएशन, जो भी परिस्थितियां आती हैं, उसमें वो उन सभी कार्यों को करता है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की कामना, इच्छा, आसक्ति को त्याग देता है। सिर्फ अपने कर्तव्य जान के उसको करता है। अच्छा होगा या बुरा, इन सब परिणामों पे वो ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ अपने कर्तव्य और कर्म पर ध्यान देता है, और इसमें ध्यान देके वो सदैव ही संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। जब हम परिणाम की इच्छा त्याग देंगे तो हम कर्म में स्वतंत्र और संतुष्ट रहेंगे, और उसके परिणाम से भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि अगर परिणाम बुरा होगा तो हमें यह पता होगा कहीं हम में कमी रह गई, हम दूसरे को दोष नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार जब हम सभी कार्यों में प्रवृत्त रहेंगे, सभी कार्यों को करेंगे, तो ऐसे को निष्काम कर्म योग कहते हैं। कृष्ण ने गीता में, उस ब्रह्म ने इस गीता में इसको निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। इस संसार में सबसे पूर्ण उस परमात्मा को जानने का जो योग है, वो है निष्काम कर्म योग, क्योंकि वो ब्रह्म भी, वो परमात्मा भी निष्काम कर्म योग ही करे जा रहा है प्रतिपल। उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसकी कोई कामना नहीं है, फिर भी इस जड़ प्रकृति को प्रतिपल वो चलायमान कर रहा है। प्रत्येक कर्म को करने की जो ताकत है वो दिए जा रहा है, जबकि उसकी ना कोई इच्छा है ना कोई कामना है। तो जो ब्रह्म है वो निष्काम कर्म योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए हमें भी वही होना है, क्योंकि हम वही हैं, और जब हम वैसा ही करते हैं तो हम अपने भीतर छुपे हुए, अपने भीतर बैठे हुए मैं को जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। और जब मैं उस मैं में स्थित हो जाता हूँ, जब मैं उस मैं में स्थित हो जाऊँगा, जब हम उस मैं में स्थित हो जाएंगे, तो ये जो प्रकृति है, इसके उठने वाले आसक्तियों, कामनाओं, इच्छाओं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। हम केवल परिस्थितियों, जो भी परिस्थितियां हमारे समक्ष आएंगी, उसमें उनको अपना कर्म और कर्तव्य जान के उनका निष्पादन करेंगे, उनको क्रियान्वित करेंगे, और क्रियान्वित करते हुए भी हम बिल्कुल समभाव में रहेंगे। ना हमें कोई क्रोध होगा, ना हमें कोई लोभ होगा, ना हमें कोई मोह होगा। बस हमें ये करना है, जो सत्य होगा हम वही करेंगे। तो जब हम इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमारा निष्काम कर्म योग सध जाता है, और हम अपने ही भीतर उस आनंद में विचरण करते रहते हैं, जिसे महात्माओं ने, जिसे पहुँचे हुए पुरुषों ने आनंद कहा है, जीवन का आनंद, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। मतलब जिसका चित्त जो है सत्य से भर चुका है, वह आनंद में विचरित कर रहा है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। आपका मन और चित्त शांत होके, सत्य से सराबोर होके जब आत्मा की तरफ को देखने लगता है और उसके परायण, उसके रास्ते पे चलने लगता है, निष्काम कर्म योग पे चलने लगता है, तब जाके ये प्रकृति आपकी सच्चित आनंद हो जाती है। इसीलिए तब वह सच्चिदानंद हो जाती है। किंतु आत्मा तो हमेशा से सच्चिदानंद थी, है और रहेगी।
इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे ये है कि इसको अगर आपको खोज करनी है, आपको इसका परीक्षण करना है, तो अपने जीवन में कुछ साल आपने सब कुछ अपनाया होगा, कुछ साल निष्काम कर्म योग करके देखें। कोई कामना न रखें, बस अपने कर्म को सिर्फ करना है करके करते रहें। और उसके साथ साथ जिस प्रकार ब्रह्म सत्य के साथ रहता है, बस सत्य के साथ रहें। चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ नहीं, वही हैं आप, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जान के अपने कर्मों में से कामना को हटाएं और उसके बाद अपने कर्मों को करें। तो आपको ये भली भांति एहसास अपने भीतर, जिस अनुभव के लिए कहा गया है, हर बार सब ने कहा कि अनुभव अनुभव अनुभव, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। ढाई आखर पढ़ लो कि वो प्रेम कैसा है, वो परमात्मा कैसा है, लेकिन उसको क्रियान्वित करो। जब तक आप उसको क्रियान्वित अपने जीवन में निष्काम होके नहीं करेंगे, तब तक उसका अनुभव नहीं आएगा। अगर उसका अनुभव लेना चाहते हैं, सत्य में अनुभव लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कार्यों में उस ब्रह्म भाव को स्थित करें। अपने हर कार्य में, प्रत्येक कार्य में उस ब्रह्म भाव को स्थित करें। अपने से पहले दूसरी संपूर्ण प्रकृतियों की सोचें, संपूर्ण मनुष्यों की सोचें, संपूर्ण समाज की सोचें, उसके बाद अपने बारे में सोचें। और यह करते हुए जब आप देखेंगे कि आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप स्वयं ब्रह्म ही हो चुके हैं, फिर आपका मन शांत होकर उस ब्रह्म में विश्राम करेगा। आशा है आज के मर्म में आपको कुछ मर्म समझ में आया होगा। कल हम 21वें श्लोक में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आप लोग आनंद में रहें। यही कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।